वही तो जो भाव होता ही तुम। अच्छा महाराज जो बताओ, तुमने ऐसा का देखो होते कि महामुनि विश्वामित्र जी से पूछने लगी? क्या देखा? का देखो तुमने होते? उसी शिला को तो देख रहे थे। पत्थर था, पत्थर पड़े रहते, का मतलब तुम्हें? वहां कुछ ऐसा लग रहा था हमें कि हम इसके बारे में पूछ लें। तो क्या लग रहा हो? तो वहां कोई था नहीं। कोई तो ना तो। हाँ, लेकिन फिर उस पत्थर के बारे में कैसे पूछा महाराज? खग मृग जीव जंतु कोई नहीं था वह। हमने देखा, हमें ऐसा लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है। महाराज तुम बता नहीं रहे कि केवट नहीं कहे कि पांव पखारो ओते कछु तो ऐसो हतो कि आपने पूछो भाई खग मृग जीव जंतु जंगल है, कहीं होते कहीं नहीं होते। वहां पर क्या देखा आपने? विश्वामित्र जी बताते हैं, बोले गौतम नारी श्राप बस उपल देह। और उपल देह व्यास जी यानी कि नारी के आकार का पत्थर था वो आपने देखा। और वहां पर देखा तब आपने पूछा, आपको संशय हुआ, और यहाँ पर आपने मेरी नाव मांगी तो यहाँ मुझे अपनी नाव पर संशय हुआ। क्यों? तो अपनी नाव में भी कोई आकार देख रहे हो क्या? आकार नहीं देख रहे, तो फिर आपके चरण तो देख रहे, आप है तो देख रहे। और मांगी आपने नाव, और आप जहां मांगते हो तो महाराजा छोनी हो। पूछो काय से आपने एक बार और मांगी? कब जी कब मांगा? बता रहे, ये बात मान लो हमारी, ध्यान से सुनियो, ये बात मान लो, ये बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो, वो बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। और कब आपने मांगा? जब ये बने थे क्या? वामन भगवान। वामन भगवान बने थे तब गए थे राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए। कहां पर? सभी लोग गौर करेंगे, राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए राजा बलि से मुकेशी आपने 3 पग मांगे। क्या? 3 पग। राजा बलि बोले ले ले, 3 पग में कितना ले गए? पहले तो छोटे बन के गए, फिर विराट रूप धारण किया। और किया क्या? एक जो धरा तो धरा लीनी नाप, दूजा धरा तो गगन लीनो नाप, तीजा कहाँ धरू, तीजा कहाँ धरू, बोलो पारासुर के बाप, तीजा कहाँ धरू, वो तीजा कहाँ धरू, बोलो। आपने जैसे ही एक पैर रखा तो पूरी धरा को नाप लिया एक पैर से, दूजा पैर रखा तो गगन नाप लिया। अब आप राजा बलि से बोले तीजा कहाँ धरे? अब तो राजा बलि गुस्सा नहीं भय कि आजकल आदमी कह दे तीजा हमारे खपड़ी में धर दो। गुस्सा नहीं भय, बड़े सरल स्वभाव में प्रेम के साथ बोले तीसरा महाराज हमारे सर में रख दो। सोई भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद राजा बलि से बोले राजा बलि वरदान मांगो, क्या चाहते हो? राजा बलि ने बोले जाओ हमारे मुख्य द्वार में पहरेदारी में लग जाओ। सोई महाराज नौकरी करने लगे। छलने गए थे राजा बलि को, स्वयं छले रघुराई, नारद ने सब कथा सुनाई, तो श्री बहन बने आई। नारद जी ने सारा वृतांत श्री लक्ष्मी जी को बताया। श्री जी लक्ष्मी जी बोले कि कहाँ है हमारे पे? सो बोले बे तो नौकरी करने लगे। बोले राजा बलि के यहाँ पर पहरेदारी में लगे। बोले कैसे वापस आए? सो बोले सावन को महीना आ रहा हो, सो जाओ बहन बन के रक्षा सूत्र बांधो। सोई लक्ष्मी जी गई, रक्षा सूत्र बांधो उनने। राजा बलि बोले बताओ क्या चाहिए? सोई बोली कि जो पहरेदार दे दो। ऐसे तो छुड़ा के ले आई है। वो बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो, वो बात मान लो, बात मान लो, बात मान लो हमारी,
पालनहार बात मान लो। सिया को जो कन्या बना के, वो सिया को जो कन्या बना के अपन जोगी होई बे राजा। सिया को जो कन्या बना के अपन जोगी बन के राजा। सिया को जो कन्या बना के अपन जोगी होई बे राजा। सोई महाराज डरात हैं। ये कब की बात बता रहे हो? आप ही के पूर्व जन्म की बात है महाराज। तुम क्या कर रहे थे उस समय और क्या बने हुए थे? हम तो कछु नहीं कर रहे थे, ना हम कछु बने थे। तुम्हें कैसे पता चल गया? हमें ऐसे पता चल गया महाराज। वो पता चलने के दो कारण, एक बोले सो जान जही देव जनाई, वही जान सकता है जिसको आप जना दे। और दूसरा, हमारी जो कुल देवी है माता कात्यायनी जी, उन्होंने हमको जनाया है, उनकी कृपा से हम जान गए महाराज। ये केवल तुम्हारी बात है, केवल बात नहीं महाराज। मेरे बारे में कोई नहीं जानता। सोई जाने बता तो दिया कि सोई जाने चाहिए देव जनाई। तो फिर मैं जिसे जनाता हूँ वो मेरा ही हो जाता है। वो आप ही के तो वो हो खड़े। केवट की तरह नहीं। ये मेरी कोई बात नहीं मान रहा है। अगर मैंने तुम्हें जनाया होता। ये हमारा आपका प्रेम है कि मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ। तो फिर ऐसा करो ना कि सोई कर। सोई कर जही तो नाव ना जाई कह रहे हैं ये। तो महाराज और भी कछु ना सोचियो। इसके पहले सुंदर राम जी का और केवट का संवाद सुन रहे हैं। भक्त और भगवान के बीच में फिर आपको अपनी नाव में बिठा करके पार करूंगा। तो इसी पर हमारे सुनो हम बताएं। क्या? पूर्व जन्म में आप श्री हरि थे, विष्णु भगवान, और माता जानकी जी लक्ष्मी जी के रूप में थी। भैया लक्ष्मण जी शेषनाग के रूप में थे। और मैं क्या था? आजकल मुझको लोग अंगूठी बना के पहन रहे, कछुआ था मैं महाराज, कछुआ थे हम। तब आपके चरणों को छूने के लिए जाते थे। तब जे आपके भैया जन्म जन्म के दुश्मन है हमारे, कौन बड़े साजे यहाँ। तो ये क्या कर रहे थे? ये एक फुसकार लगा देते थे तो मैं कोसों दूर चला जाता था, फिर आता था, फिर फुसकार लगा देते थे। अब बताइए क्या करता मैं? अरे हर जाई। ये क्या कह रहे हो? हर जाई किसे कह रहे हो? आपको, आपकी पत्नी को, हुई तो सबसे बड़ी हर जाई। सीता को भी कह रहे हो? सीता तो सीता तुम्हारी जोन अम्मा है, माता जी कौशल्या जी, वो वही सबसे बड़ी हर जाई। कैसे? हर जाई तो हर जाई। बुरा तो नहीं लग रहा हो? बुरा लगा तो 4 रोटी अगरी खाइयो महाराज। ये बताओ। देखिए हर जाई जो हर जगह जाए, बोले जात जात को पाहुनो, जात जात में जात, हर जगह जाते हैं तो जो हर जगह जाए उसको क्या कहेंगे? हर जाई कहेंगे। और सीता जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? हल के माध्यम से। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं हर बखर, है कि नहीं? तो हर के माध्यम से प्रादुर्भाव हुआ तो उनको क्या कहेंगे? हर जाई। और ये है कौन? हरि है। और जिन्होंने हरि को जाया हो उसको क्या कहेंगे? कहेंगे हर जाई। ये तो केवल अपनी मन की बातें कर रहे हो, जबरदस्ती की। मुझे किसने जन्म दिया है? आपकी माता कौशल्या जी। ये तुम्हें पता है कि मुझे जन्म दिया है? संसार के लिए तो यही है कि जन्म दिया है। तो तुम्हारे लिए भी हो गया, मेरे लिए भी हो गया। मैं भी तो संसार में आता हूं महाराज। अरे केवल तुम केवल यही बता दो कि हरजाई माने होता क्या है? हरजाई माने वैसे होता है निष्ठुर। तो क्या मेरी माँ निष्ठुर है? बेनैया निष्ठुर। मेरी जानकी निष्ठुर है? बेउ निष्ठुर है। तो फिर क्या निष्ठुर है? कैसे? जब मैं चरणों को छूने के लिए जाता था दूसरी तरफ से, तब मैया बेनवा डुला रही थी तो एक बेनवा देते थी तो मैं कोसों दूर चला जाता। तो इसमें भूल किसकी है? किसकी है? हमारी काय का भूल? मेरा लक्ष्मण शेषनाग के रूप में था और सीता लक्ष्मी के रूप में थी। आज भी अगर हम किसी सर्प के पास में जाएंगे और उसे छुएंगे तो वो क्या करेगा? फुसकार लगाएगा। अच्छा जो बताओ। अब तुम डर के मारे भाग करके चले आए। जो बताओ। तुम अपना कार्य स्वयं नहीं कर पाए हो। सर्प, मैं सर्प को छू रहा था कि आपको छू रहा था? आपके चरणों को छूने के लिए आया था। फिर सर्प
साधारण कीड़े मकोड़े हैं हम तो, कछुआ छुआ। ये कौन है? शेषनाग। इन पर कोई विजय प्राप्त कर सकता है क्या? तो आ रहे थे, चरणों को छू रहे थे, छूने देते, फुसकार मारने की क्या आवश्यकता थी जब जानते थे कि डरता है? क्यों डर रहे थे केवट? अरे अब जो बता, जिस साधारण इंसान को शेषनाग के आगे पहुंचे तो डरे है ना? तो क्या तुम्हें ये पता पहले से नहीं था कि मैं किन के पास में जा रहा हूँ? अरे तो मुझको अगर डर लग रहा था तो क्यों जा रहे थे? अरे तो मैं आपके चरणों को छूने के लिए जा रहा था, इनसे मेरा क्या तो ये मतलब? मुझसे अलग नहीं थे केवट, अरे तो ये तो मेरे साथ में ही थे। अरे साथ में हाथी तो बने रहते, हमने कौन इनको कर जाला? तू केवल तुम्हारे पास में आ गए हो इसलिए तुम अपने मन के लड्डू खा रहे हो। ऐसा ही समझ लो महाराज। अब समझ नहीं, ऐसा ही है। केवल अब हमें ऐसा लग रहा है कैसा? कि ये जो सब बातें बता रहे हो ये व्यर्थ में ही बता रहे हो। आए केवल तुम अब यही सोच रहे हो कि इस समय हम वन की यात्रा में हैं, उतराई देने के लिए हमारे पास में कुछ है नहीं, इसलिए आज केवट हट किए चला जा रहा, हमारी कोई बात नहीं मान रहा है। कितनी छोटी बात कर दी महाराज तुमने। ऐसा हम सोच रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी सोच हो सकती बोले है। उतराई के चक्कर में, अब बताओ जी के घर में राम आ जाए, उतराई चाहिए? और आपके विश्वास नहीं हो रहा महाराज तो सुनो। पति कमल धोई चढ़ाई नाभि, ननाथ उतराई चाहो। जब तक चरणों को नहीं छू लेता आपको पार नहीं करूंगा, कोई उतराई नहीं लूंगा। और विश्वास नहीं तो मोहि राम रावरे आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इतनी से प्रमाण ले लो पिछले जन्म को है, ले लो प्रमाण, देख लो। ये तो काया पीछे मुंह कर रहे महाराज, चौक गए चौक गए पैसा इनके। अब देखो आप ही के सामने, अब जाऊ में हमारी गलती है? अब तुम नहीं देख रहे तो कौका कर पीछे का मुंह कर लो है। राजनीति को पाठैया पढ़ा रहे लक्ष्मण जी, धनुष तान रहे कि मतलब आज तो मारा ही डार है। मारो महाराज, ले मारो मारो, हम तो मरो ही चाहत। मारो, नहीं मार सका, कछु नहीं कर सका, काबू ने हाँ उनका मारे का। महाराज ओते चल गई तुम्हारी कहा क्षीर सागर में, ओते गुंडई चल गई जो केवट को घाट आए। बोले अहिर पतारे केवट घाट, अहिरवन के डारा में उनके लाठी और केवट के घाट में एक एक पूरा खनी पूछो महाराज। क्षीर सागर न बनाए रहियो, का सोच रहे मार दे तो एक बार न मारो, सैकड़ों बार मारो। मेरे सीने को बाण मार करके छल्ली कर दो महाराज, लेकिन ये केवट डरने वाला नहीं है। हे लखन लाल जी, ये नैना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तुम। क्यों? क्योंकि इस घाट के लाल केवट हैं हम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट हैं हम। हे लखन लाल जी, पर तीर मारहु लखन पे, ये जब लगन पाप पखारी हो, तपिलो न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हो। आज हो जाए मार चाहे उस घाट की, चाहे उस घाट की, चाहे इस घाट की, आज बाजी लगा लेना उस बात की, चाहे इस घाट की, चाहे उस घाट की।
इस घाट की चाहे उस घाट की, ये लखन लाल जी है ना क्यों लाल जी, आज गुस्सा जरा भी ना दिखलाना तो, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम, क्योंकि इस घाट के लाल केवट है हम। और जब मर जाऊंगा पहुंचूंगा अदालत में, कौन सी अदालत, वो वाली, वहां पर 4 प्रश्न पूछे जाते हैं सभी से। बोले किसने मारा, क्यों मारा, कहां पर मारा, किसके सामने मारा। किसने मारा, स्वयं श्री लक्ष्मण जी ने, दीनानाथ के भाई ने। किसके सामने, स्वयं परब्रह्म परमात्मा के सामने। कोटि कोटि मुनि जतन करा ही अंत राम कहियावत नहीं, अंत में मुख से श्री राम जी का नाम नहीं आता, मैं राम के सामने मारा जाऊंगा, तो मेरी तो सुगति होगी। और किसके सामने हो गया, अब बोले कहां पर मारा, स्थान, तो बोले गंगा जी के तट में, एक बूंद गंगा जल किसी किसी को नसीब नहीं होता मृत्यु के समय, और मैं गंगा जी के घाट में मारा जाऊंगा। फूल लेकर के लोग गंगा जी जाते हैं, हम तो इतना मारे जे महाराज। अपराध क्या था, केवल ठाकुर जी के चरणों को धुलना चाहता था, ये अपराध था। तो महाराज हम आओ कछूनी बेकर रहो, कहूं युद्ध स्थल में जय हो लड़वे के लाने, सो पूछे जाओ जाओ जाओ, एक तो चिकेवट को मार करके वीर बनते हो। महाराज जब तक आपके पांव नहीं पखाल ले हम नहीं पार करे, हमने कछु कहो तो हमें क्षमा करो महाराज। केवट भैया, कारण तुम्हें मारने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं, तुम्हें मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, ना कोई हमें अच्छा कहेगा, ना हम ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी का भी अनहित हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा सबका हित हो, मेरा कार्य पूरा हो जो मैं इस धरती पर करने के लिए आया हूं। मैंने इतनी देर से अपने चरण धुलने के लिए नहीं कहा, अगर तुमने मेरे मरम के बारे में ना बताया होता तो मैंने पहले ही अपने चरण धुलने के लिए तुमसे कह दिया होता। और फिर इसमें कहने की बात ही क्या है केवल, ये तुम कार्य नहीं कर पा रहे हो, इसमें भूल तुम्हारी है। अरे हम तुम्हारे पास में आए थे, तुम हमारे चरणों को धुल लेते, ये संशय और मरम बताने की क्या आवश्यकता है, ये कार्य तुम्हारा है। कोई हमारे गृह में आ जाए, हम उसका सत्कार किस तरह से कर रहे हैं ये हमारी स्वयं की बात है, उससे पूछने की बात है क्या। और केवल तुम्हारी यही भूल है जो कई जन्मों से तुम भटकते चले आ रहे हो। तुम अपना कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हो, फल नहीं खा रहे हो, पत्ते गिनना शुरू हो जाते हो। पर यहां मेरा आदेश है, तुम अपना कठौता ले आओ और पखार लो, मेरे चरणों को धुलो नहीं। आज मैं अपने चरण पखारने के लिए कह रहा हूं तुमसे। समस्या पे समस्या खड़ी करत जा रहे, क्यों विराज हुए थे महाराज, काय से आप कह रहे कि पखार लो। हाँ, अब धुलना होता तो मैं धुल लेता आराम से, और पखारना ब्यासी होता है जोड़ा सहित, तो जोड़ई में तो आफत है महाराज। अब इसमें आपत्ति की क्या बात है? हमारा जोड़ा बहुत विचित्र है महाराज। अरे तो हम भी तो देखें। देखो तो तुम उनका जानो, बैठो, बुला रहे अपने परिवार हैं, बुलाओ। बैठ जाओ, तई जो बालो यंत्र दे दो हमें, ले आओ। केवट का लौंडा बड़ा जबरदस्त है। ऐसा नहीं है जो ठीक बोल रहा हूँ, तुम्हारा लौंडा बड़ा जबरदस्त। हमारा लौंडा, अबे यार देखियो बेटा, ले ले गब्बू, ए बेटा गब्बू, बिना